रात का समय है और ये मैंशन इतना शांत, इतना सुनसान कि हर एक साया भी दरवना लग रहा है। लेकिन यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो देखो, एक लड़की तेजी से भाग रही है, जैसे अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। हाफ पाफ वो रुक ही नहीं रही। वॉइस स्लाइटली लाउडर और वो लगातार सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रही है, यंग मास्टर। आखिर वहाँ ऐसा क्या हो गया है? वो रुक गई है। देर हो चुकी है। उसकी आंखों में वो डर है जो सिर्फ तब आता है जब इंसान समझ जाता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। नोटिफिकेशन डिंग, यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट योर कैरेक्टर। क्या दिया रेडफोर्ड मर चुका है? कॉज ऑफ डेथ एक्विलिशिया पॉइजनिंग और हेवी ब्लीडिंग। ये कैसे हो सकता है? देखो, यंग मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक और कैरेक्टर खत्म। डिंग, गेम ओवर। अब क्या होगा? क्या ये सब यही खत्म हो गया या अब शुरू होगा एक नया गेम? देखो आईएससी कितनी गुस्से में है। लगता है किसी बात का बहुत बड़ा अफसोस है। और ये देखो, इसका रोना धोना चिल्ला रही है। ही डाइज सो इजिली। खैर, बात है 20XX साल की, जब वर्चुअल रियलिटी गेम्स का क्रेज हर जगह छाया हुआ है और जो गेम ये खेल रही है वो आजकल की लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। इसका नाम है द यंग मास्टर्स ऑफ मॉन्स्टर मैनर। लुक आफ्टर योर ओन एंजल बॉय। एक कर्स्ड मैनर जहाँ हर कोने में छुपा है डर और हर दीवार के पीछे एक नया राज। यहाँ तुम्हें चूज करना होता है अनएंजेलिक लड़कों में से किसी एक को और फिर शुरू होती है तुम्हारी जिम्मेदारी। 10 स्टोन, उन्हें बचाना इविल स्पिरिट से, डेंजरस मॉन्स्टर्स से। तब तक जब तक वो बड़े होकर एक बेहतर इंसान ना बन जाए। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। बिल्ड इंटेंसिटी। गेम की डिटेल इतनी ज्यादा है कि लोग कहते हैं डेवलपर्स ने इसे बनाने में अपनी रूह तक डाल दी है। और ग्राफिक्स एकदम डैज़लिंग, पॉलिश्ड, ऑलमोस्ट रियल। डार्क ट्विस्ट। लेकिन याद रखना, ये गेम जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। हमारी मेन कैरेक्टर को मिलता है एक ऐसा गेम जहां रोल्स की भरमार है। 30 से भी ज्यादा रोल्स, मेड, टीचर, प्रीस्ट, हंटर और इवन एक डिस्टेंट रिलेटिव। हर रोल का अपना एक अलग चार्म है, अपनी एक अलग स्पार्कल। लेकिन ट्विस्ट ये है, हमारी कैरेक्टर कोई प्रो गेमर नहीं है। फिर भी इस गेम ने उसका अटेंशन पूरी तरह ग्रैब कर लिया। कुछ तो स्पेशल था इस गेम में। फाइनली उसने डिसीजन ले लिया और गेम शुरू किया। एक मेड के रूप में मैनर में सर्व करते हुए शी वॉज रेडी टू प्ले हर पार्ट। लेकिन ओरिजिनल गोल क्या था? यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना। एक रेड आइड बॉय, सिल्वर हेयर, दिया रेडफोर्ड, इतना खूबसूरत, इतना फ्लॉलेस, जैसे किसी फेरी टेल का प्रिंस। बट दिया निकला एकदम सनफिश टाइप, फ्रेजाइल लुक्स और रियलिटी और भी ज्यादा फ्रेजाइल। और फिर सच सामने आता है, दिस बॉय डाइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स, बार बार गेम ओवर। हमारा यंग मास्टर चिबी फिश बन चुका है, आंखों में डेड सिंबल के साथ। और हमारी कैरेक्टर बस यही सोच रही है, लुक्स तो अच्छे हैं लेकिन ये गेम इतनी बार फेल क्यों हो रहा है? शुरुआत में उसने सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट किया था, पर अब एक्सपीरियंस के बाद एक बात क्लियर है, दिया रेडफोर्ड एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है जिसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारी प्रोटैगनिस्ट हार मानने वाली नहीं है। एक स्मग के साथ क्रेडिट कार्ड निकलती है। पेचेक्स तो वैसे भी ज्यादा दिन टिकते नहीं। काफी सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार उसने 12 साल के लड़के को बड़ा कर ही लिया। वो एंड के बिल्कुल करीब थी, सब कुछ फाइनली ठीक लग रहा था। लेकिन बस 2 सेकंड के लिए उसने नजर हटाई और दिया फिर से मर गया। क्यों? मैंने कितनी बार कहा था बेड से मत उठना, वही सेफ जोन था। फिर भी उसे रूम से बाहर निकलना ही था। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, ती ही एट लास्ट ही इज डेड। अब तुम बिल्कुल अकेली हो। कितनी दुख की बात है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि तुम अकेली रहो। सो माइट इज वेल। फाइनल हिट, मैं तुम्हें भी मार देता हूँ।
लिन्ने बिल्कुल थक चुकी है। उसके फेस पर जो स्लम्प एक्सप्रेशन है उससे क्लियरली पता चल रहा है कि वो कितनी एग्जॉस्टेड हो गई है। फिर भी वो एक बात कहती है, मैं इस बेचारे लड़के को अब छोड़ नहीं सकती। हालत अभी भी खराब है, लेकिन उसने एक वादा किया था। एक बार उसने उस लड़के के सर पर हाथ रखकर कहा था, डोंट वरी, अगली बार मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। अब लिन्ने उसी वादे को निभाना चाहती है। उसका लॉजिक सिंपल है, इतनी बार गेम खेल चुकी है कि अब उसे सब पता है। इस बार वो जरूर सक्सेसफुल होगी। वो क्विट नहीं करना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस लड़के से अटैच्ड हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक से डार्क पर्पल एनर्जी और कांटे निकलने लगते हैं, जैसे कोई अनसीन पावर एक्टिवेट हो गई हो। रियली? तो फिर मैं न्यूज तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूँ। लिन्ने शॉक में रह जाती है, ये क्या हो रहा है। देखते ही देखते हर तरफ थॉर्न्स फैल जाते हैं और वो उससे पूरी तरह से ट्रैप कर लेते हैं। डार्क शैडोज धीरे धीरे उसके चेहरे को ढकने लगते हैं। अब उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन और डर है। वो फंस चुकी है एक अजीब सी जगह में जो एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी लग रही है। आखिर ये डार्क पावर किसकी है? और लिन्ने के साथ जब एक मेड यूज बुलाती है MS लिन्ने को लगता है ये बस एक नॉर्मल गेम सीन है, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब फील होता है। वो सोचती है, हाँ, मैं फिर से स्टार्टिंग पार आ गई, ग्लिच या कुछ और। वो आगे बढ़ती है और एक बड़े से दरवाजे के सामने रुक जाती है। एक मेड अनाउंस करती है, मास्टर दिया, योर न्यू केयरटेकर हैज अराइव्ड। लिन्ने हैरान हो जाती है। अब तक वो हमेशा मेड का रोल प्ले करती थी, लेकिन ये केयरटेकर क्या नया रोल है? दरवाजा धीरे से खुलता है, हवा चलती है और फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगती है और सामने खड़ा है मास्टर दिया। छोटा, क्यूट, रेड आईज, सिल्वर हेयर, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल अपोजिट। हाउ कुड यू बी 5 मिनट्स लेट, और वो भी फर्स्ट डे पा। क्या तुम्हें ये जॉब चाहिए भी है? इतना क्यूट होके इतना गुस्सा, ये भी एक टैलेंट है। लेकिन लिन्ने के लिए ये मोमेंट बिल्कुल अलग है। वो सोचती है, ये सीन मैं 44 बार देख चुकी हूँ, फिर भी ये इतना क्यूट कैसे लगता है। मतलब कहानी इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन अब ये एडमायर करने का टाइम नहीं है। वो तुरंत झुक कर कहती है, आई अपोलोजाइज यंग मास्टर, थोड़ी सी डीले हो गई। मास्टर दिया की सर्विस के लिए असाइन किया गया है। वो अपना नाम बताती है, लिन्ने, आज से तुम मास्टर दिया की देखभाल करोगी। अपना इंट्रोडक्शन दो, मिस लिन्ने। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे एक यूजुअल गेम सीन, पर तभी कुछ अजीब होता है। अपना सरनेम बताने की जगह लिन्ने के मुंह से निकलता है, लॉग आउट, लॉग आउट। रूम में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसा नाम है? क्या तुम नॉर्थ से आई हो? लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड खुद लिन्ने है। वो सोच रही है, मैं अभी भी यहाँ क्या कर रही हूँ? ये गेम का ग्लिच है या कुछ और? पॉज, रियलाइजेशन टोन उससे याद आता है, अगर ये गेम का स्टार्टिंग सीन है तो उसे यहाँ अभी नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ तो गलत है। और तभी एक ही पाल में सब कुछ बादल जाता है। लिन्ने देखती है, सामने रखा हुआ बर्तन हवा में उड़ रहा है और वो तुरंत चिल्लाती है, गेट डाउन, सब नीचे झुको। एक जोर की आवाज के साथ सब कुछ टूट जाता है। रूम का माहौल एकदम बादल जाता है और जो मेड अभी तक नॉर्मल लग रही थी वो धीरे धीरे बदलने लगती है। उसका चेहरा, उसकी बॉडी, सब कुछ एक डरावने मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये क्या था? मॉन्स्टर To be continued.